दोस्तों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो एग्जामिनेशन होता है उसमें कौन कौन से और डिग्री प्रोग्राम्स हैं जो कि एलिजिबल कर दिए गए हैं एफएसएससीआई के द्वारा। और फूड टेक्नोलॉजी के अलग अलग डिसिप्लिन्स और एग्रीकल्चर के अलग अलग डिसिप्लिन्स कौन कौन से डिसिप्लिन्स हैं जिनका जो इंक्लूजन हो गया है फॉर बीइंग कंसिडर्ड एलिजिबल इनटू द सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर्स एग्जामिनेशन। और इसके अलावा हमने ये भी चर्चा करी थी कि जो एग्जामिनेशन होता है स्टेट्स के फूड के एग्जामिनेशंस भी किस किस प्रकार से हो रहे हैं और नोटिफिकेशन उसकी कहाँ कहाँ अवेलेबल है। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे कि सीएफएसओ का एग्जामिनेशन और या फिर एफएसएससीआई के टेक्निकल ऑफिसर का एग्जामिनेशन या एफएसएससीआई के फूड एनालिस्ट का एग्जामिनेशन, उसका सिलेबस क्या रहता है, कंटेंट्स क्या होते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितना टाइम पीरियड मिलता है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है और फिर एग्जामिनेशन पैटर्न में क्या क्या स्टेजेस हैं सिलेक्शन के प्रोसीजर्स के लिए। तो आज की वीडियो में चर्चा करेंगे सीएफएसओ और एफएससीआई टेक्निकल ऑफिसर का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है और सिलेबस है, उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन कहाँ मिलेंगी और पैटर्न्स क्या रहेंगे। दोस्तों मेरा नाम है एसके शर्मा और क्वेश्चन पूछने से कभी मत डरना। तो बात कर रहे थे कि फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के एग्जामिनेशन की और एफएससीआई टेक्निकल ऑफिसर के एग्जामिनेशन की। मुझे कुछ लोगों ने कहा कि सर इसके जो एग्जामिनेशन पैटर्न है और इसका सिलेबस कंटेंट्स है उसके बारे में भी कुछ एक्सप्लेन करिए। तो आज की वीडियो में मैं यही लेके आया हूँ कि उसका सिलेबस क्या होता है एफएससीआई टेक्निकल ऑफिसर एग्जाम का और फूड सेफ्टी ऑफिसर का, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर का, और इसके अलावा फूड एनालिस्ट का जो एग्जामिनेशन है उसका भी क्या सिलेबस रहता है, क्या उसका कंटेंट रहता है, क्या पैटर्न है, क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। आज की वीडियो में ये सब चर्चा करेंगे और मैं आपको लिंक भी बताऊंगा कि किस लिंक से आप उस एग्जैक्ट सोर्स तक पहुंच सकते हैं, कैसे सर्च करके आप उस सोर्स तक पहुंच सकते हैं जहां पे आपको पूरी डिटेल्स अवेलेबल हो जाएंगी। तो शुरुआत करते हैं सीएफएसओ एफएससीआई टेक्निकल ऑफिसर एग्जामिनेशन से। और अ, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्जाम है वो दो स्टेजेस में होता है। फर्स्ट स्टेज, स्टेज 1 और स्टेज 2, दो एग्जामिनेशन होते हैं। स्टेज 1 स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन और फिर स्टेज 2 एग्जामिनेशन। तो स्टेज 1 में अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो दो पार्ट्स में एग्जाम है, पार्ट ए और पार्ट बी। और पार्ट ए में जो है 40 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस के आते हैं, 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के आते हैं, 10 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज के आते हैं और 10 क्वेश्चन कंप्यूटर लिटरेसी से संबंधित आते हैं। अभी हम सिलेबस के बारे में भी चर्चा करेंगे कि इसमें क्या क्या कंटेंट आता है, लेकिन फिलहाल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि 10 क्वेश्चन ईच ऑफ द जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्यूटर लिटरेसी। इसके अलावा जो इंडियन एंड इंटरनेशनल फूड लॉज हैं पार्ट बी में 20 क्वेश्चंस आएंगे इंडियन एंड इंटरनेशनल फूड लॉज के, और 20 क्वेश्चंस आएंगे द एफएससीआई रोल्स, फंक्शंस एंड इनिशिएटिव्स। और फिर जो कोर सब्जेक्ट है 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चन सॉरी, उसमें से आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग, बेसिक्स ऑफ फूड केमिस्ट्री एंड देयर रोल इन ह्यूमन न्यूट्रिशन, फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फूड हाइजीन, और जनरल कंसेप्ट्स ऑफ फूड एनालिसिस एंड टेस्टिंग। तो ये कुल मिला के 40 मार्क्स इसमें आते हैं, 40 क्वेश्चन इसमें आते हैं। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर हम लोग देखें तो 40 क्वेश्चंस पार्ट ए के और 80 क्वेश्चंस पार्ट बी के मिला के 120 क्वेश्चन टोटल हो जाते हैं। ये सारे के सारे 120 क्वेश्चन जो हैं ये 4 मार्क्स के रहते हैं, हर क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स, और टोटल मार्क्स आपके 480 मार्क्स हो जाते हैं। 120 मल्टीप्लाइड बाई 4 गिव्स यू 480 मार्क्स टोटल हो जाते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेज का एग्जाम है और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू गेट 4 मार्क्स। अगर करेक्ट आंसर लिखा है तो यू गेट 4 मार्क्स, and if the answer is incorrect so you will be getting -1 for that. So every incorrect answer will fetch you -1. तो इस चीज का ध्यान रखना है। 3 घंटे का टाइम एग्जामिनेशन का पूरा रहता है और जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहता है पूरा, तो एमसीक्यू बेस्ड, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, सीबीटी 1 इसको हम लोग कहते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द सीएफएसओ एंड एफएससीआई टेक्निकल ऑफिसर एग्जामिनेशन। अब बात करते हैं स्टेज 2 की, कि स्टेज 2 में क्या होता है। तो स्टेज 2 में जब हम लोग पहुंचते हैं तो स्टेज 2 में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है पैटर्न्स में। कंटेंट और सिलेबस लगभग सेम रहता है, अभी मैं उस पर भी आऊंगा, पर पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को समझ लेते हैं। स्टेज 1 में हमने देखा कि 120 क्वेश्चन थे, 4 मार्क्स के, 480 का टोटल पेपर था। करेक्ट आंसर के लिए करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स और इनकरेक्ट के लिए -1 मार्क्स। तो इस टाइप से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन था। जब हम लोग यहाँ देखते हैं आके तो यहाँ पे हमको अलग पैटर्न मिलता है देखने के लिए। तो इसमें क्या है कि फर्स्ट, अगर हम लोग देखते हैं फर्स्ट पार्ट में 30 क्वेश्चंस होंगे जो कि सिंगल करेक्ट ऑप्शन वाले होंगे, जिसमें
एक करेक्ट ऑप्शन होगा, सिंगल करेक्ट ऑप्शन वाले में 30 क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन वाले में 20 क्वेश्चन होंगे, और फिर फिल इन द ब्लैंक्स होंगे जिसमें 2 ब्लैंक्स ईच, उसके 5 क्वेश्चन होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे जिसमें 1 ब्लैंक ईच, उसके 10 क्वेश्चन होंगे, और कॉम्प्रीहेंशन के 10 क्वेश्चन होंगे, इसके अलावा मैचिंग के 5 क्वेश्चन होंगे। अब इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है उसको थोड़ा सा देखते हैं। तो सिंगल करेक्ट ऑप्शन वाला जो है इसके 30 क्वेश्चन है, और 2 मार्क्स मिलते हैं हमको करेक्ट ऑप्शन के लिए, और -0.5 हो जाता है, यानी 1/4 रिड्यूस हो जाएगा, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 रिड्यूस हो जाएगा अगर हम इनकरेक्ट ऑप्शन को मार्क करते हैं। तो 30 क्वेश्चन के कुल मार्क्स इसमें अगर देखेंगे तो हो गया 30 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि 2 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 60 नंबर हमको इसमें मिल गए। फिर सेकंड है मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस की, जिसमें एक आंसर भी करेक्ट हो सकता है, 2 भी करेक्ट हो सकते हैं, 3 भी करेक्ट हो सकते हैं, उसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसके लिए भी हमारे पास 20 क्वेश्चंस टोटल हैं, और 4 मार्क्स इसके लिए दिए गए हैं, 4 मार्क्स फॉर करेक्ट ऑप्शन एंड -1 फॉर इनकरेक्ट ऑप्शन। तो इसमें 4 हमको 4 इंटू 20 इट गिव्स यू 80। तो 80 नंबर का ये वाला पोर्शन है जिसमें मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। फिर 2 ब्लैंक्स वाले जो फिल इन द ब्लैंक्स है, वैसे 5 क्वेश्चन होंगे जिसमें 4 फॉर करेक्ट एंड 1 फॉर इनकरेक्ट, तो 5 4 आर 20 मार्क्स हमको यहाँ पे मिलते हैं, 20 मार्क्स यहाँ पे हो गए। और फिर एक ब्लैंक वाला जो सिंगल ब्लैंक वाला फिल इन द ब्लैंक्स है, वैसे 10 क्वेश्चन होंगे, और 10 क्वेश्चन को जब हम लोग 40 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 40 मार्क्स हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं, सो वी गेट 40 मार्क्स हियर। कॉम्प्रिहेंशन के जो 10 क्वेश्चन होंगे उसमें 2 नंबर एक करेक्ट आंसर के लिए और 0.5 इनकरेक्ट के लिए, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 गिव्स यू 20, 20 मार्क्स हमारे पास यहाँ हो जाते हैं। और इसके अलावा जो मैचिंग है उसमें 4 नंबर एक करेक्ट ऑप्शन के लिए और -1 इनकरेक्ट ऑप्शन के लिए, तो हमारे पास मिलके बनता है वो ये 20 मार्क्स आपके यहाँ हो जाते हैं। 5 4 20 मार्क्स यहाँ पे होता है। सो अगर हम इसका टोटल करते हैं तो ये टोटल हमारे पास आ जाएगा 240 मार्क्स का। तो स्टेज 2 में जो नंबर ऑफ मार्क्स हैं वो 240 हो जाते हैं। स्टेज 1 में जो नंबर ऑफ मार्क्स थे वो थे हमारे 480, 4 मार्क्स फॉर ए करेक्ट आंसर एंड -1 फॉर ए इनकरेक्ट ऑप्शन। तो ये है फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एग्जामिनेशन का, और CFSO और FSCI टेक्निकल ऑफिसर के एग्जामिनेशन का। अब आते हैं कि भाई सिलेबस कहाँ है और कैसे मिलेगा और उसको क्या हम लोग कंटेंट उसमें है, इसके बारे में भी थोड़ा सा देखते हैं। तो भाई सिलेबस को ढूंढने के लिए हम लोग जाएंगे, हम लिखेंगे, गूगल में सर्च करिए CFSO सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जामिनेशन सिलेबस, CFSO सिलेबस भी कर देंगे तो उससे भी आ जाएगा। और जब हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले सेकंड नंबर पे ये टैब आ गई, इंडिकेटिव सिलेबस फॉर द CBT एंड CBT स्टेज रिटन एग्जामिनेशन। तो इस पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। ध्यान ये रखिएगा दूसरे पे नहीं जाना है, जो FSSAI का ही पोर्टल है उसी पे ही आप क्लिक करिएगा। तो जब हम इसमें क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक PDF डॉक्यूमेंट खुल जाता है जिसमें कि मेंशन्ड है इंडिकेटिव सिलेबस फॉर द CBT स्टेज 1 रिटन एग्जामिनेशन। तो ये पुराना एडवर्टाइजमेंट है, उसका इसमें जिक्र किया है, लेकिन ये स्टेज 1 एग्जामिनेशन के बारे में हमको बता रहा है। तो अगर इसको मैं स्क्रॉल करता हूं तो सबसे पहले थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, शायद आपको दिखेगा ठीक से। तो अगर इसको मैं देखता हूं तो ये नेम ऑफ पोस्ट है फूड एनालिस्ट, और ये लेवल 10 की पोजीशन है, लेवल 10 की पोजीशन। इसका भी फॉर्मेट जो एग्जामिनेशन है, सो द रिटन टेस्ट विल बी 180 मिनट्स विद 16 सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो इसमें सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, और 4 क्वेश्चन 2.5 मार्क्स के, और अलग अलग इसमें डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें हम किसी और दिन में चर्चा करेंगे। आज हम लोग बात कर रहे थे CFSO और जो टेक्निकल ऑफिसर है FSCI टेक्निकल ऑफिसर की। तो भाई थोड़ा स्क्रॉल करके इसी एडवर्टाइजमेंट में मुझे मिलता है द इंडिकेटिव सिलेबस द CBT स्टेज 1 रिटन एग्जामिनेशन, और जो नेम ऑफ पोस्ट है वो है टेक्निकल ऑफिसर पे लेवल 7। तो इसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे, FSCI टेक्निकल ऑफिसर का एग्जाम। तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें लिखा है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट स्टेज 1 विल बी 180 मिनट्स ड्यूरेशन, 180 मिनट यानी 3 घंटे का एग्जाम होगा, और 120 MCQ क्वेश्चन होंगे। हमने अभी लास्ट में यही किया था कि पार्ट 1 में 40 क्वेश्चन थे 10-10 मार्क्स के, और फिर पार्ट बी में 80 क्वेश्चन थे, कुल मिला के 120 क्वेश्चन टोटल थे। 4 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर द करेक्ट ऑप्शन और 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि +4 और -1 वाला प्लस और नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम है। अब कुल मिला के 480 मार्क्स का ये पेपर बनता है। तो अब सिलेबस में थोड़ा गौर करते हैं कि सिलेबस क्या है इसका। तो पार्ट ए जो है जिसमें कि हमको 40 क्वेश्चन मिलने हैं 10-10 मार्क्स के, तो इसके जो कंटेंट है उसको थोड़ा सा गौर से देखते हैं और उसको देखते हैं कि उसमें क्या कंटेंट है। तो भाई थोड़ा सा मैंने इसको बड़ा कर दिया। तो फर्स्ट पार्ट जो पार्ट ए है जनरल एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर लिटरेसी,
सो दिस इज द इंडिकेटिव सिलेबस। तो इसमें क्या है, जनरल इंटेलिजेंस। सो दिस विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप, the questions of analogies, similarities and differences, space visualization, problem solving, analysis judgment, decision making, visual memory, discriminating relationships, concepts, arithmetic reasoning, verbal and figure classification, arithmetic number series। तो जैसे बैंकिंग के जो एग्जामिनेशन रहते हैं या और जो पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन रहते हैं जिसमें कि जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस आते हैं, तो इस टाइप से ही 10 क्वेश्चंस इसमें भी आएंगे जिसमें कि वर्बल नॉन वर्बल दोनों टाइप के होंगे। इसके बाद जो सेक्शन आता है वो है हमारा जनरल अवेयरनेस का, जिसमें कि द क्वेश्चंस टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स, जनरल अवेयरनेस एंड एनवायरनमेंट अराउंड हिम। तो हमारे आसपास के तरफ क्या क्या है, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सो पॉलिटिक्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, ये सारे के सारे कंटेंट जो जनरल अवेयरनेस में होते हैं वो आएंगे। 10 क्वेश्चंस हमारे जनरल अवेयरनेस के बनते हैं। तो ये सेकंड इसका सेक्शन था। तीसरा सेक्शन है जो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का है। तो दिस वुड टेस्ट द कैंडिडेट्स फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज एंड इट्स वोकेबुलरी, ग्रामर एटसेट्रा, एंड वुड इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन द कॉम्प्रिहेंशन ऑन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग एरर्स, द स्पॉटिंग एरर्स इन सेंटेंसेस, ग्रामर, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, प्रपोजिशन। तो ये सारे के सारे जैसे जो यूपीएससी वाला पैटर्न है उस पे ही लगभग आधारित है। और आइडियम्स, फ्रेजेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सब 10 क्वेश्चंस हमको मिलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन के। और लास्ट सेक्शन है इसका कंप्यूटर लिटरेसी। The candidate is expected to be able to handle all regular office work on computers, knowledge of MS Office, Word, Excel, PowerPoint, including the basic commands, Google Docs, emails, digital signature, commonly used social media handles, WhatsApp, Facebook, Twitter, etc. would be tested। तो 10 मार्क्स हमारे पास इसके आएंगे कंप्यूटर लिटरेसी से संबंधित। तो ये तो था हमारा पार्ट 1 और स्टेज 1 का पार्ट 1। स्टेज 1 का जो पार्ट 2 है इसमें हमारे पास मिलते हैं हमको 80 क्वेश्चंस। फर्स्ट स्टेज में पार्ट 1 में 40 क्वेश्चंस थे, सेकंड स्टेज में हमको मिलते हैं 80 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस भी 4 मार्क्स के ही हैं और 1 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग वाला हमको होता है। तो इसमें क्या है कंटेंट में, इसमें देखते हैं इंडियन एंड इंटरनेशनल फूड लॉस एंड ओवरव्यू, ये फर्स्ट पार्ट है। इसमें 20 क्वेश्चन हमारे पास आएंगे। और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006, provisions, definitions, different sections of the act and implementation, FSS rules and regulations, overview of other relevant national bodies, APIDA, BIS, MPDA, EDA, spice boards, etc. The international food control systems, laws, regulations and standards, guidelines with regard to food safety, overview of codex। तो ये सारा का सारा 20 क्वेश्चंस हमको इसमें मिलते हैं। दूसरा जो इसका पार्ट है वो है एफएसएसआई रोल्स, फंक्शंस, इनिशिएटिव, ए जनरल अंडरस्टैंडिंग। इसमें भी हमको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे एफएसएसआई रोल्स अंडरस्टैंडिंग में, जिसमें कि जेनेसिस एंड इवोल्यूशन ऑफ एफएसएसआई के बारे में पूछा गया है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फूड अथॉरिटी के बारे में बताया गया है, overview and systems processes in standard enforcement, laboratory, ecosystems, imports, third party audits, promoting the safe and wholesome foods, eat right, जो अलग अलग मूवमेंट्स गवर्नमेंट के हैं, eat right इंडिया, फूड फोर्टिफिकेशन, एसएनएफ, क्लीन स्ट्रीट फूड हब, ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन ये रहेगा और इसमें हमको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। और ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, रोल ऑफ स्टेट फूड अथॉरिटीज, ये सब 20 क्वेश्चन इसमें मिलते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा हार्डकोर सब्जेक्ट आता है जिसमें कि आपके 40 क्वेश्चंस रहते हैं। तो 40 क्वेश्चंस रहेंगे। द प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग, जिसमें कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस भी आती हैं, फूड प्रोसेसिंग ऑपरेशंस भी आते हैं, ओवरव्यू ऑफ मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स, ओवरव्यू ऑफ फूड पैकेजिंग मेथड्स, अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स, नोवल टेक्नोलॉजीज, नोवल पैकेजिंग मटेरियल्स, ये सब इसमें आते हैं। फिर आता है प्रिंसिपल्स एंड बेसिक्स ऑफ द फूड केमिस्ट्री एंड देयर रोल्स इन ह्यूमन न्यूट्रिशन। तो the macro and micronutrients, in human nutrition, overview of food additives, anti-nutritional factors, enzymes, nutraceuticals and functional foods, the food contaminants, adulterants, ये सारा का सारा कंटेंट इसमें, एलर्जेंस ये भी रहता है। फिर एक सेक्शन आता है फूड माइक्रोबायोलॉजी, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ द फूड हाइजीन। तो फूड माइक्रोबायोलॉजी के प्रिंसिपल्स, फूड चेन में क्या होता है, फूड माइक्रोबायोलॉजी स्पॉयलेज कैसी होती है, फूड बॉर्न डिजीजेस क्या है, जनरल प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स इन माइक्रोबियल एग्जामिनेशन, ये सारा का सारा। और उसके बाद फूड सेफ्टी के एचएसीसीपी, गुड प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस, प्रोसेसिंग प्रैक्टिसेस, जीएमपी, जीएपी, जीएचपी, ये सारा का सारा कंटेंट आता है। और फिर इसका जो लास्ट सेक्शन है दैट टॉक्स अबाउट द जनरल कंसेप्ट ऑफ फूड एनालिसिस एंड टेस्टिंग, जिसमें कि फंडामेंटल्स ऑफ फील्ड लेवल एंड लेबोरेटरी लेवल सैंपलिंग विद रेफरेंस टू इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल, ओवरव्यू ऑफ बेसिक क्लासिकल मेथड्स ऑफ फूड एनालिसिस, और ये सब बाकी के कंटेंट। तो कुल मिला के ये हुआ कि 80 मार्क्स का तो आपका आया फूड टेक्नोलॉजी और फूड सेफ्टी एफएसएसएआई के एस्पेक्ट्स में से, और 80 क्वेश्चंस आपके कंटेंट्स जो क्वेश्चंस हैं वो कोर सब्जेक्ट के आए, और 40 क्वेश्चंस जो है आपके जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर लिटरेसी से संबंधित आते हैं। तो एक बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन है, फर्स्ट स्टेज में ये एग्जाम होता है।
और अब अगर हम लोग सीएफएसओ का देखते हैं, तो फूड सेंट्रल फूड सेफ्टी अफसर का, तो ये भी अगर थोड़ा स्क्रॉल करेंगे इसी डॉक्यूमेंट में आपको मिल जाएगा नीचे। तो सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के लिए भी पैटर्न सेम है, जो टेक्निकल ऑफिसर के लिए वही सेम पैटर्न इसके लिए भी है, और लगभग लगभग सिलेबस भी इसका सेम ही है। ड्यूरेशन भी इसमें 3 घंटा है, 180 मिनट्स, 120 क्वेश्चन, 4 मार्क्स फॉर करेक्ट एंड 1 मार्क्स -1 फॉर इनकरेक्ट ऑप्शंस। तो इसमें भी यही 4 सेक्शंस हैं, 10-10 मार्क्स के 4 सेक्शन, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्यूटर लिटरेसी। और फिर जो पार्ट बी है, जो उसमें इंडियन एंड इंटरनेशनल फूड लॉज का ओवरव्यू है, 20 क्वेश्चंस। फिर रोल्स एंड फंक्शंस इनिशिएटिव्स ऑफ एफएससीआई, 20 क्वेश्चंस। प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन पैकेजिंग, 40 क्वेश्चन इसमें है। तो ये कुल मिला के सिलेबस भी बाय एंड लार्ज फूड सेफ्टी अफसर का और टेक्निकल अफसर का सेम ही है। तो फर्स्ट स्टेज में हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 जो है वो संबंधित जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेसी, कॉम्प्रिहेंशन और कंप्यूटर लिटरेसी से संबंधित है। और सेकंड पार्ट जो है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, फूड टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग, एफएसएसआई, फूड लॉज, रेगुलेशंस, कुल मिला के जो आपका कोर सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड है। तो भाई बहुत सारे कैंडिडेट्स जो फूड टेक्नोलॉजी के हैं उन्होंने तो थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं पढ़ा होता है, लेकिन जो लोग एग्रीकल्चर के हैं या दूसरे बैकग्राउंड से आते हैं, जो कि हार्डकोर फूड टेक्नोलॉजी के कैंडिडेट्स नहीं है, तो उनके लिए थोड़ा थोड़ा कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है इस सिलेबस को कवर करना। तो एक थॉरो प्रिपरेशन, अगर आप सेंट्रल फूड सेफ्टी अफसर या स्टेट फूड सेफ्टी अफसर के एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं, तो एक थॉरो प्रिपरेशन की आपको जरूरत पड़ती है। मैं एक एक सेक्शन के जो कंटेंट है उसको थॉरली लेके आऊंगा आपकी तैयारी के लिए, ताकि आप अच्छे से उसको समझ पाएं, कंसेप्चुलाइज कर पाएं। खासकर वो लोग जो फूड टेक्नोलॉजी के नहीं है उनके लिए तो बड़ा ही इंफॉर्मेटिव और बड़ा ही जरूरी है इसको अंडरस्टैंड करना। अगर आप प्रिपरेशन के साथ एग्जामिनेशन में जाते हैं तो डेफिनेटली हमारे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं लेके आऊंगा, पर फिलहाल आज बात करते हैं सिर्फ सिलेबस की। तो ये तो हो गया फर्स्ट स्टेज। अब सेकंड स्टेज में अगर जाएंगे तो उसके लिए क्या होगा, ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि सेकंड स्टेज में क्या होता है। तो भाई जब हम सेकंड स्टेज में जाएंगे तो फिर दोबारा हम लोग सीएफएसओ टाइप करते हैं, सीएफएसओ सिलेबस। और सीएफएसओ सिलेबस जब टाइप करेंगे, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर्स सिलेबस, तो टाइप करते हैं, स्क्रॉल करके जब नीचे आएंगे तो हमको फिर दोबारा एक एफएससीआई का लिंक मिलता है, नोटिस DR04 सिलेबस सेकंड स्टेज। तो इसमें सेकंड स्टेज लिखा है, इसलिए सेकंड स्टेज वाले पे आप क्लिक करेंगे। ध्यान ये रखिएगा कि एफएससीआई की वेबसाइट पे ही जाएं, दूसरी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे कुछ और प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये बताता है कि द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एंड सिलेबस ऑफ सीबीटी, द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, द स्टेज 2 फॉर द पोस्ट ऑफ द टेक्निकल ऑफिसर एंड फूड सेफ्टी ऑफिसर एंड असिस्टेंट मैनेजर एंड असिस्टेंट मैनेजर्स, जो दूसरे हैं, लेकिन हम लोग चर्चा कर रहे थे टेक्निकल ऑफिसर और सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की, तो इन दोनों पे ही फिलहाल कंटेन करके रखते हैं। इसमें भी 180 मिनट का टाइम है, यानी 3 घंटे का टाइम में आपको मिलेगा। और यहाँ पे अब क्वेश्चन सिर्फ 80 रह जाएंगे। पहले वाले में क्वेश्चन थे 120, 4 नंबर का एक क्वेश्चन, 4 नंबर सही आंसर के लिए और -1 था नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएंगे 80। और अब जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो भी इसमें चेंज हो जाता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने समराइज करके आपको बताया था, थोड़ा और डिटेल में देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली ये है क्या। तो ये स्टेज 2 का जो एग्जामिनेशन है, इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसमें जो हमारा सेकंड सेक्शन था, यानी पार्ट बी का जो सिलेबस था वो ही आता है। पार्ट बी का सिलेबस जो फर्स्ट वाले स्टेजेस के लिए था, तो लार्जली वही आता है, और अलग अलग टाइप के इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस इसमें आएंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला टाइप, इट इज द सिंगल करेक्ट ऑप्शन, यानी कि मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे, उनमें से 4 ऑप्शंस में से एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस टाइप के 30 क्वेश्चन हमको मिलेंगे, और हर क्वेश्चन के लिए अगर सही आंसर दिया तो 2 मार्क्स मिलेंगे, अगर हमने एक करेक्ट ऑप्शन को ही टिक किया है, एक ही करेक्ट ऑप्शन को। और अगर कोई भी टिक नहीं किया तो 0 मार्क्स मिलेंगे, और अगर हमने गलत वाले को टिक कर दिया है तो हमको -0.5 यानी 1/4 माइनस हो जाता है। तो 30 क्वेश्चन को अगर हम हाईएस्ट मार्क्स यानी 2 मार्क्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट 60। तो 60 नंबर के क्वेश्चन तो हो गए भाई सिंगल करेक्ट ऑप्शन वाले। उसके बाद सेकंड टाइप के जो क्वेश्चंस है वो है मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन, जिसमें एक आंसर भी ठीक हो सकता है, 2 भी, 3 भी, ऐसे। तो इस टाइप के 20 क्वेश्चंस होंगे, और हर एक करेक्ट आंसर के लिए हमको मिलेंगे 4 मार्क्स। तो अगर चारों मैंने इफ 4 प्लस इफ द करेक्ट ऑप्शंस आर सेलेक्टेड, प्लस 3 मार्क्स मिलेंगे इफ ऑल द 4 ऑप्शंस आर करेक्ट बट ओनली 3 आर चूजन। भाई चारों के चारों करेक्ट थे उसके आंसर, लेकिन मैंने 3 ही चूज किए, तो मेरे को 3 मार्क्स मिलेंगे। और +2 इफ 3 और मोर ऑफ द ऑप्शन आर करेक्ट, 3 ऑप्शन या 3 से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट थे और हमने सिर्फ 2 ही चूज किए। +1 इफ 2 और मोर ऑप्शंस आर करेक्ट, +1 मिलेगा अगर 2 या उससे ज्यादा करेक्ट थे, लेकिन हमने सिर्फ एक ही चूज किया है तो हमको 1 मार्क्स मिलेगा। अगर अटेम्प्ट नहीं किया है तो 0 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर गलत को टच कर दिया
तो वहां पे -2 मिलेगा। अगर रॉन्ग आंसर को हमने टच किया है तो देन आई विल गेट ए माइनस मार्क्स। तो इन टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उसमें ध्यान ये रखना है कि भाई आप सिर्फ सही वाले को मार्क करें। कम जानना सही है, गलत को जानना गलत है। यही इसका मतलब है कि हम लोग कम जानेंगे तो ठीक है, लेकिन गलत को जानेंगे तो गड़बड़ है। इसलिए 20 क्वेश्चंस के लिए 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 80 मार्क्स इसमें इसके लिए तय किए गए हैं। सो 20 मल्टीप्लाइड बाई 4 यू गेट 80। तीसरे जो टाइप के क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें 2 ब्लैंक्स होंगे। एक स्टेटमेंट होगी जिसके 2 ब्लैंक्स होंगे और 5 क्वेश्चंस वैसे होंगे। इसमें भी +4 फॉर द करेक्ट आंसर और 0 इफ नन ऑफ द आंसर्स आर चोजन और -1 है अगर हमने गलत ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया तो -1 भी होगा। तो कुल मिला के 20 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल टू 20। फिर दूसरे फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उसमें सिर्फ एक ही फिल इन द ब्लैंक्स होगा, एक ही ब्लैंक होगा और ऐसे 10 क्वेश्चन होंगे। इसमें भी हमको +4 मिलते हैं और -1 मिलेगा अगर मैंने गलत आंसर सेलेक्ट किया। 40 मार्क्स इतने हो जाते हैं। 10 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल टू 40। फिर आता है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस होंगे, 10 क्वेश्चंस रहेंगे। +2 मिलेगा अगर हमको करेक्ट आंसर हमने किया है और -0.5 मिलेगा अगर हमने गलत आंसर चूज किया है। तो 20 मार्क्स हमारे पास ये भी आते हैं। और फिर मैच द फॉलोइंग, मैचिंग लिस्ट है जिसमें कि 5 क्वेश्चन आएंगे और प्लस करेक्ट आंसर्स के लिए 4 मार्क्स करेक्ट मैचिंग के लिए। और अगर गलत मैचिंग कर दिया तो -1 भी होगा, साथ में नेगेटिव मार्किंग है। 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे, 20 मार्क्स। तो कुल मिला के 80 क्वेश्चन हुए टोटल और 240 मार्क्स आते हैं स्टेज 2 में। तो भाई ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। स्टेज 2 में आपने देखा कि किस टाइप से इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है। स्टेज 1 से जब आप क्लियर कर जाते हैं, यू एंटर इनटू द स्टेज 2 एंड देन द डिफिकल्टी लेवल विल इंक्रीज ए लिटिल बिट एंड थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हार्ड कोर सब्जेक्ट विल बी रिक्वायर्ड टू बी टेस्टेड। तो इसीलिए इसका जो सिलेबस है, जो मैंने कहा कि सेकेंड पार्ट वाला जो सिलेबस था हमारे कंटेंट का, वो इसमें आता है। तो टेक्निकल ऑफिसर के लिए हम लोग देख लेते हैं पे लेवल 7 के लिए क्या सिलेबस है। तो इसमें है प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग। तो फूड प्रिजर्वेशन ऑपरेशंस, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, ओवरव्यू ऑफ फूड प्रिजर्वेशन मेथड, अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स, नोवल पैकेजिंग मेथड्स एंड अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स। और फिर दोबारा एक फूड केमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन वाला पोर्शन है, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, फूड एडिटिव्स, एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर्स। तो कुल मिला के जो फर्स्ट स्टेज का जो सेकंड पार्ट का सिलेबस है, लार्जली ये वही सिलेबस है। और फिर जनरल माइक्रोबायोलॉजी एंड जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फूड हाइजीन, microbiology, and then overview of foodborne pathogens, foodborne diseases, general principles and techniques in the microbial examination of food, ये सब आता है। तो ये सेक्शन हार्ड कोर फूड टेक्नोलॉजी का ही है और इसी में से पूरा पूछा जाता है। सो दैट इज वेयर वी टेस्ट फॉर द टेक्निकल ऑफिसर लेवल इन द स्टेज 2। सिमिलरली अगर हम लोग सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के लिए देखते हैं सिलेबस, तो इसमें भी जो स्टेज 2 का सिलेबस है ये भी वही है जो स्टेज 1 के पार्ट 2 का सिलेबस है। सिमिलर सिलेबस टेक्निकल ऑफिसर के लिए था, तो ये भी लगभग वही सिलेबस है। प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग, बेसिक्स इन द केमिस्ट्री एंड रोल इन ह्यूमन न्यूट्रिशन, देन जनरल माइक्रोबायोलॉजी एंड जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फूड हाइजीन। तो कुल मिला के आपने देखा कि भाई दोनों एग्जामिनेशन के लिए एक जैसा ही सिलेबस है। CFSO के लिए और टेक्निकल ऑफिसर्स के लिए 2 स्टेजेस हैं, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। तो मैं समझता हूं कि आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव रहा होगा। इसके डिटेल्ड कंटेंट में मैं दोबारा आऊंगा। तो दोस्तों हमने देखा कि किस प्रकार से जो CFSO का सिलेबस और टेक्निकल ऑफिसर का सिलेबस है लार्जली सेम है। 2 स्टेजेस में एग्जाम होता है, स्टेज 1 और स्टेज 2। और फिर उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जामिनेशन पैटर्न, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये सारा का सारा कंटेंट है। आप FSCI की वेबसाइट पे जाके जो मैंने लिंक्स बताए उनको स्क्रॉल करके ये सिलेबस और कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। मैंने समराइज करके आपको बताने की कोशिश करी। इसके अलावा मैं बताता हूं कि आने वाली वीडियोस में हम लोग डिटेल में इन एक टॉपिक्स को पकड़ के एक कंटेंट को डिस्कस करेंगे और थॉरली डिस्कस करेंगे, ताकि एग्जामिनेशन के लिए एक प्रिपरेशन हो सके। जो भी लोग इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, जो भी कैंडिडेट्स FSO के लिए इंटरेस्टेड हैं, टेक्निकल ऑफिसर के लिए FSCI में इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने के लिए, तो डेफिनेटली उनके लिए कुछ ना कुछ फ्रूटफुल कंटेंट, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव कंटेंट थॉरली कवर करेंगे एक टॉपिक को, ताकि आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाए। और फिर मैं स्ट्रेटजीज भी बताऊंगा कि टाइमलाइंस कैसे हम लोग रखेंगे, कितने दिनों में ये कंटेंट कवर होगा, कौन कौन सी बुक्स हमको रेफर करनी चाहिए, ये भी मैं आने वाली वीडियोस में चर्चा करूंगा। आज के वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं फिलहाल, और आप बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।